मंगलवार को एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल और बमीठा पुलिस ने एक बार फिर बागेश्वर धाम पर संचालित होटलों और होमस्टे का निरीक्षण किया, जो कि एक सप्ताह में पुलिस द्वारा दूसरी बार किया गया था। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम में बिना पहचान के कुछ लोगों के रुकने की खबरें सामने आई थीं। इसके अलावा वे तमाम असामाजिक गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए थे। इसी को लेकर जब इस मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद इस तरह के निरीक्षण लगातार हो रहे हैं। इस दौरान धाम पर संचालित श्री कृष्णा, गुरु कृपा, सात्विक और इंसिग्निया होटलों और होमस्टे की जांच की गई। होटलों के रूम रजिस्टर, रुके हुए यात्रियों की आईडी मिलान, आवक जावक रजिस्टर और कमरों में ठहरे यात्रियों से भी पुलिस ने सवाल जवाब किए। अधिकांश होटलों में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन नहीं मिलने पर एसडीओपी खजुराहो ने प्रबंधकों और मैनेजरों को निर्देश दिए कि वे अपने होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस में काम कर रहे कर्मचारियों का थाने में जाकर सत्यापन करवाएं और कहा कि सभी संचालक आज से अपने होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस में रुकने वाले श्रद्धालुओं की प्रतिदिन संख्या की जानकारी चौकी बागेश्वर धाम में जमा करें। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्री ने सभी होटल संचालकों को नोटिस जारी किए, जिसमें बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी जानकारी, जैसे कि आधार कार्ड फोटोकॉपी, पूरा पता होटल रजिस्टर में दर्ज करने और रोजाना जानकारी पुलिस चौकी बागेश्वर धाम थाना बमीठा को सूचित करने के निर्देश दिए गए। किसी भी प्रकार की अनियमितता या अधूरी जानकारी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा थानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण भी किया गया और निर्बाध रूप से चालू रखने, रात में बेहतर दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और सीसीटीवी डेटा बैकअप के लिए अधिक क्षमता वाली हार्ड डिस्क स्थापित करने पर भी पुलिस ने जोर दिया, जिसमें 1 महीने के बजाय 2 से 3 महीने का डेटा संग्रहित किया जा सके। सर, आज बागेश्वर धाम पर चेकिंग अभियान चलाया गया, होटल चेक किए, किस तरह की कमियां पाई गई, किस तरह के निर्देश दिए गए? आज बागेश्वर धाम में पुनः एक बार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार संबंधित जो होटल ढाबे हैं इनकी चेकिंग की गई। चेकिंग में जो कुछ कमियां पाई गई हैं, जो कि आधार कार्ड ना लेना और फिर कुछ लोगों के द्वारा कुछ कमरे जो हैं बिना नाम के अलॉट कर दिए जाना, कुछ नंबरों में नंबरिंग गलत होना, ये सब सारी चीज़ें पाई गई है, जिनमें उनके जो होटल के जो ऑनर्स हैं उनको नोटिस भी इशू किया गया है और उनको संबंधित व्यक्तियों को हिदायत दी गई है कि जो कैमरेज़ हैं, कैमरों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो उसके संबंध में उनको बताया कि अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएं और जिनका कि बाहर भी फोकस ज़्यादा रहे और रात्रि के लिए नाइट विजन के कैमरे रखने के लिए भी उनको हिदायत दी गई है और समझाइश दी गई है कि जितने कैमरे लगाए जाएं उसमें जो कैपेसिटी हो जो डाटा संरक्षित करने की, कम से कम उसमें 1 माह से 2 माह की कैपेसिटी का डीवीआर वगैरह लगाने की उनको हिदायत दी गई है। और जो कुछ कमियां पाई गई हैं उनके संबंध में सभी जो होटल संचालक हैं और फिर जो ढाबे के ऑनर हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और संबंधित उनके यहाँ जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनके संबंध में भी बताया गया है कि उनके वेरिफिकेशंस करा लें थाना स्तर पे। अगर जिनके नहीं हैं उनको एक वार्निंग दी गई है और फिर तत्काल उनको वेरिफिकेशन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं और 2 दिवस या 3 दिवस के बाद फिर से रैंडम से एक ड्राइव जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार इसमें चलती रहेगी और जो भी कमियां पाई जाएगी उसको दूर की जाएगी। अगर पुनः ऐसा पाया जाता है कि अगर वेरिफिकेशन आगामी दिवस में के बाद भी अगर ये नहीं कराते हैं तो निसंदेह उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है थाना स्तर पर वो सुनिश्चित की जाएगी।